वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अज़हर महमूद और आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, फुल फ्लैज वीडियो टैक्स रिटर्न के ऊपर। और बेसिकली ये वीडियो है मतलब मास्टर्स के लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए और बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर्स के लिए ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनके पास मतलब दो साल होते हैं, मैक्सिमम 3 साल में अपना जो मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद इनको ये फ़ायदा होना चाहिए कि जितने पैसे उन्होंने अपनी स्टडीज़ के दौरान दिए हैं, खर्चे में, ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ जाने में, किसी सेमिनार में, बुक्स लेने में, लिटरेचर वगैरह ख़रीदने में, कुछ भी मतलब जो पैसा आपने स्टडी से रिलेटेड दिया है वो सारा का सारा आप रिटर्न कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी एक अमाउंट होती है कि इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतनी है कि आपका खर्चा इतना ही होता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में नहीं लाना, और जब भी टैक्स रिटर्न करनी है तो आप सिंपल जो आपने खर्चा किया है वो उसमें डाल दें। और अगर आपके पास उनकी बिलेग हैं तो बहुत अच्छा है, नॉर्मली बिलेग्स नहीं पूछते। हाँ, अभी है ना कि एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल उनका जो गवर्नमेंट ने बनाया वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि बुक्स के लिए उन्होंने कहा जी आप मैक्सिमम 180 तक कर सकते हैं। तो अब यही नहीं है कि आप इसमें 3000 डाल दें क्या टैक्स रिटर्न मिलेगा। तो ऑफकोर्स फिर उसका प्रूफ मांगेंगे, हाँ भाई मतलब कहाँ पे खर्च किया, या पाकिस्तान में कोई बुक्स की शॉप है तो इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा वो। नॉर्मली आप जब भी टैक्स रिटर्न करें ईजिली आपने जो खर्चा किया उसमें आपने ऐड कर देना। और दूसरा क्वेश्चन जो मेन ये है कि टैक्स रिटर्न नहीं मिलता, तो ये अलग बात है, टैक्स रिटर्न मिलता है। ये सारा फ्रेशनेट हो जाता है आपका। फ्रेशनेट कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में कि फॉर एग्जांपल आपका सारा का सारा, फॉर एग्जांपल आपने जॉब स्टार्ट किया, मास्टर कंप्लीट हुआ, आपने जितना टैक्स किया है वो सारा का सारा जब आपकी मतलब जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाती है, उसमें से कटना शुरू हो देंगे। आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सारे। जिनको नहीं मिलते वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाफुक पे रहते हैं। बाफुक मतलब जो यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना, मतलब स्टूडेंट्स को, यूरोपियन को, या कोई स्कॉलरशिप्स में, तो इनको ऑफ कोर्स नहीं मिलता और ना ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या नहीं करते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जॉब की या नहीं की, आपने मतलब खर्चा तो किया ना, यहाँ से वहाँ, रूम रेंट, बुक्स और ये वो सारा कुछ, तो वो आप सारा का सारा दे देते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि जो प्रोसीजर है बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आपको ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं इन पे जाने की जरूरत नहीं है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं पहले। टैक्स रिटर्न भी लंबा होता है, मतलब 2 से 3 महीने लग जाते हैं उनको आराम से। तो आपने सिर्फ एक बार ही करना है, एक बार ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए उसी फार्मूला को आपने दोबारा वाइटर मतलब थोड़ी सी चेंजेस की और आगे दोबारा सेंड कर दिया फिनांस आपको। थोड़ी सी लंबी होगी तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, लेकिन बहुत लिटरली बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये है। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो कोर ग्रुप में भी पूछा था तो लोगों ने काफ़ी कहा था, तो इस वजह से मैंने बनाई है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस हम आ गए मतलब ऑनलाइन। सिंपल हमने सर्च करना है एल्स्टर ऑनलाइन, उसके बाद इसके स्टार्ट पेज पे क्लिक करना है एल्स्टर के। और मैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड था और लॉगिन था, इस वजह से भी मैंने मतलब सिंपल अपने आप को किया। अच्छा, जो मेन काम है वो सिंपल क्या होता है देखें। सबसे पहले आपने एल्स्टर के होम पेज पे क्लिक किया, उसके सामने आपके पास ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, बेनुत्जर अकाउंट स्टाइल और येट्स einloggen। हमने अपना नया अकाउंट बनाना है, इस वजह से हमने इस पर क्लिक करना है। मतलब सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे वाइटर एंड सिंपल। इन चीज़ों में जो हमने 4 चीज़ों में जो वो ऑलरेडी खुद सेलेक्ट करता है वो यही है। जो सर्टिफिकेट स्टाटाई होती है सबसे आसान होती है, और ये मतलब नॉर्मली होता है जो स्टोर ब्राटर वगैरह होते हैं उनके लिए। तो आपको सिंपल यही करना है और कुछ नहीं करना। हाउसफिल, उसके बाद सिंपल वाइटर, फिर वाइटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे आपको क्या आएगा, आपका जो अकाउंट है वो आएगा, मतलब उसका जो एक्टिवेशन लिंक है वो भी उसी ईमेल पे आएगा। इसलिए ध्यान से ईमेल देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की बेसिस पे ही वो देखते हैं कि आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तो उसी एड्रेस पे जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हों तो आपको वो क्या करेंगे, लेटर भेजेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका ऑफकोर्स हर मतलब जो भी यहाँ पे आता है पढ़ने और थोड़ा सा मतलब पढ़े काम करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर तो सबका होता है, वो आपने देना है। और यहाँ पे आपने अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, जो भी होगा मतलब आपकी मर्ज़ी है। 8 नंबर्स का मैक्सिमम नंबर्स कह रहा हूँ, मतलब अल्फ़ाबेट कुछ भी हो। और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें से कोई भी, फॉर एग्जांपल जिस तरह मतलब मेरा जो पसंदीदा जानवर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर लिखता हूँ हुंड, तो हुंड हो जाएगा, मतलब सिंपल कुत्ता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंपल कंफर्म करना है हमने, और वाइटर, ठीक है।
इसको वाइटर करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी ये इस तरह की, जिसमें आपको लिखा हुआ होगा कि आपने जो मतलब सेलेक्ट किया था अपने लिए यूज़र नेम वो, उसके बाद आपकी एक्टिवेशन आईडी और सिंपल ये नीचे लिंक दिया होगा। और इस ईमेल में ये भी लिखा होगा कि मतलब तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना आपको एक लेटर मिलेगा जिसके ऊपर कोड लिखा होगा। ठीक है, जब लेटर आपके हाथ में हो मतलब मिल जाए आपको, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो कोड मांगेगा, एक्टिवेशन आईडी आपकी ऑलरेडी है तो सिंपल आपका जो काउंटो है या आपका जो क्या कहते हैं अकाउंट है वो जनरेट हो जाएगा और आप उसमें मतलब सिंपल यूज़ कर सकते हैं उसे। तो यहाँ तक तो हो गया कि आपने ठीक है सब कुछ मिल गया, आपका अकाउंट बन गया। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे दोबारा जब आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन ऑफ कोर्स जब आपके पास सारा कुछ होगा आपका डेटा, तो एक सर्टिफिकेट होगा जो आपके अकाउंट में मतलब सिंपल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, वही उसी के थ्रू के जब आपको ईमेल आ जाएगी उसके बाद आपको लेटर मिल जाएगा। आपने वो कोड जो लेटर के थ्रू होगा 7 मतलब 6 से 5-6 दिन में आ जाएगा। कोड देंगे आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है और याद रखिएगा कहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, वो डाउनलोड वो होगा आपके कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है एल्स्टर, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा यहाँ पे हो गया। और पासवर्ड क्योंकि मैंने सेव किया हुआ है मुझे ज़रा थोड़ा सा अच्छा खैर ये देखें मैं हो गया इसमें लॉगिन। अब मुझे फ़ायदा ये है क्योंकि मैं करता रहता हूँ इसको, तो मुझे ये कि हर बार पूरा का पूरा दोबारा नहीं करना पड़ता। मैं पीछे वाले जो होता है उसी मतलब पीछे वाले फॉर्मूला को जो मैंने लास्ट टाइम फिल किया हुआ होता है उसी को मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी चेंजेस करके सेंड कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों को दिखाना है तो इसलिए मैं सिर्फ क्या करूँ एक नया बना रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह मतलब स्टार्ट करें सिंपल। अच्छा ये देखें जिस तरह मेरा नॉइस फार्मूला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास तो है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ हमने अब यहाँ पे आप देखें ईयर्स कोई भी हो आप मतलब चूज़ कर सकते हैं जो से भी साल की आपने करनी है। हम यहाँ पे लेते हैं 2020 की वाइटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों को दिखाना है तो मैं सिंपलेस्ट सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल ऑन ए अनलागे असिस्टेंट स्पॉट फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे इस पर क्लिक हुआ हुआ है, आपने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। किस क्या, दो चीज़ें याद रखिएगा, नंबर 1 हाउप फॉर ग्रुप, नंबर 2 अनलागे एन। ठीक है, एन अनलागे स्टूडेंट्स के लिए होता है और ये जो हाउप फॉर ग्रुप होता है ये सिंपल आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक फिर मतलब आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती हैं, आपका एड्रेस वगैरह चाहिए होता है, स्टोर नंबर वगैरह और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया वाइटर। अब हमने करना है बेशाइनिgung einfühlen। ठीक है, सिंपल सो डायरेक्ट सुम फॉर्मूलार क्योंकि मेरा बना हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए मैं सिंपल इसको क्लिक आप इस पर क्लिक करेंगे auswählen, तो बल्कि इसको आप रहने दें क्योंकि आप लोगों के लिए फिर सिंपल आपने डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि ये जब आपका नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट सुम फॉर्मूला आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है सिंपल और देखें ये आपके पास खुल गया सिंपल। अच्छा स्टोर नंबर अगर आपका ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सिर्फ वही देना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा, फर्स्ट टाइम स्टोर क्लेम कर रहे हैं मतलब टैक्स रिटर्न कर रहे हैं अपना, तो फिर आपको यहाँ पे नया फ़ौरन मतलब आपने क्या करना है यहाँ पे देखे कि फॉर एग्जांपल आपकी एनआरवी है ये नोर्थ वेस्टफालन है, इसमें आपने अपना फिनांस आप बताना है मतलब जो होता है, तो कोई भी हो आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो इसको आपने इसी तरह छोड़ देना है मतलब इसको अप्लाई करने के बाद और आपने आगे मूव कर देना है और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इन हाथ फ़ोन मतलब तकरीबन 4-5 दिन के अंदर ये भी आपका स्टोर नंबर जो है वो आ जाता है। ठीक है, वो जैसे ही आए तो आपने दोबारा फिर स्टोर आइनगाब वही सिलेक्ट करना है, आपकी स्टेट है एनआरवे फॉर एग्जांपल और सिटी जो भी होगा वो। ठीक है, आपने वो करना है। अब क्योंकि मेरी फ़ाइल इसमें ऑलरेडी है तो मुझे बार बार देना पड़ेगा, इस वजह से मैं सिंपल कर रहा हूँ अपना कि ये मेरी फाइल है। ठीक है, ये हो गया, मुझे देना नहीं पड़ेगा बार बार अब, और सिंपल एनआरवे मुझे अपना स्टोर नंबर देना पड़ेगा। तो सिर्फ यही था,
बस, और फिर कुछ नहीं। अब देखिएगा बस, अब भागना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। गेबो स्टार डाटूम, अच्छा जी दे देते हैं, ये ले जी। देखें ये आपका सबसे पहला खुलेगा, वही जब आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये खुलेगा, इसमें मेरा मतलब ये दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही मांग रहा है 08/10/1994, मेरा नाम शाम सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कुछ भी है सिंपल। यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं देना, मतलब कि मैं कब से जो है शादीशुदा हूँ या कब से अलहदा हो चुका हूँ, तो ये मुझे नहीं देना, नहीं ये चीज़ देनी है सिंपल। देखिए वही चीज़ देनी है जो आपको चाहिए, नाम, नेम, आपका एड्रेस और ख़त्म, बस। आइडेंटिफिकेशन नंबर और गेबो स्टार्ट, और किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना सिवाय इसके, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस्लाम का दिया नहीं होता, तो आपने इसमें जोन स्टिके क्लिक करना होता है। आप चाहें तो नीचे इस्लाम लिख सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं तो, ठीक है। इसमें मैं इधर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ नीचे मुस्लिम होदा। तो ये है कि अगर मेरी मतलब बीवी है, उनका भी अगर मैं साथ कर रहा हूँ तो, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम स्टिल अलोन, तो अभी तो मुझे नौबत पड़ी नहीं है ऐसी, इसीलिए छेड़ना भी नहीं है कि वो कहाँ पे रहती हैं, क्या करती हैं, हमने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट राइट, ठीक है, ये भी कुछ नहीं करना, बस भागना है हमने और कुछ नहीं करना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना बैंक फिर मतलब बैंक का ई-बैन नंबर देना है उनको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना देता हूँ 422007 0024 036 77 4 300, ठीक है। ये मैंने दे दिया अपना, और कुछ नहीं करना मैंने। नाम में दे दीजिए, अगर इम्फाल दे ब्राइट, मतलब सिंपल, अगर कोई मसला हो तो अपना नाम लिख सकते हैं अगर महमूद, वरना ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत लिखने की नहीं है, तो सिंपल नेक्स्ट है। कोई मसला आ जाए तो वो फ़ौरन आपको बता देगा कि ये चीज़ आपकी गलत है, तो वो देखते हैं क्या गलत है, लेट्स कोरिकियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है हाँ ये मेरी गलती थी, वो ये पूछ रहा है कि जो मतलब जिसने एड्रेस दिया है उसी, मतलब जिसने ई बैन नंबर दिया है उसी का है कि किसी और का है, तो ये मेरा अपना है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और इस पर मैं अपना नाम अजहर महमूद, ठीक है, ये ख़त्म। नाम में ओके नहीं चाहिए नाम। सो ये हमारा क्लियर हुआ है। वो कह रहा है कि जो आपको आएगा लेटर के आपको इतने पैसे रिटर्न आएंगे, तो आप किस तरह चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं या सिंपल कोई आपको लेटर आए, तो ऑफ कोर्स आई विल प्रेफर लेटर, कि मुझे लेटर आए सिंपल। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मैं सिर्फ एक ही हूँ, ए फ्राउ नहीं है, अभी इधर अकेला है। चलें आगे, अनकॉमन कुछ नहीं करना, ठीक है। बाफुक हमें मिलती नहीं है, जर्मन में देते ही नहीं है, कहते हैं आप पाकिस्तानी हो भी, तो अभी तो आप सब्र करें, कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट राइट पे हम जाते हैं कि बस ये आपने सिर्फ वो चीज़ देखनी है जो आपको चाहिए, वो मैं बता दूंगा आपको क्या चाहिए, अदरवाइज सिर्फ हमने वाइटर नेक्स्ट राइट ऑन देन fertig das kann man auch einfach klicken। सो यहाँ से मेरा शुरू हो जाता है alles prüfen, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये है जी मेरा सिंपल। अब मेरा ये मतलब इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपने अपने पैसे वापस लेने हैं इनसे, हमने यहीं पे इनको सब कुछ देनी इन्फॉर्मेशन, इतना सा था। और इसमें मैक्सिमम आपके 7 से 8 मिनट लगेंगे यार, और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट राइट है, हमने क्लिक किया। अच्छा अगर अब देखें ई-टिन एक नुमा होता है जहाँ पे आप काम करते हैं, वो आपको साल के एंड पे ना एक पेपर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का, उस पे ऊपर लिखा होता है आपने जहाँ कब से कब तक काम किया है, आपको कितना मतलब कितना आपने ब्रूटो कमाया और कितना आपने लोन स्टोर दिया, सारा कुछ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 नंबर लिखा हुआ, आप सिंपल वो दें, आपको ज़्यादा फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। या तो आप अपना वो दे दें, मतलब इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, या सिंपल आपका 18 नंबर। तो देखिए अब वो कह रहा है कि जोफेन अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो आप E10 भी दे सकते हैं, तो ये हमें चाहिए नहीं, हम सिंपल नेक्स्ट राइट पे चलते हैं, ठीक है। अभी आ गया हमारा सबसे पहला काम, कितना कमाया है, कितना लोन स्टोर दिया है हमने, क्योंकि आपको पता है ना आपको मिलता है सिर्फ लोन स्टोर। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सॉलिडारिटेट्स जो सूचला गए भी वापस आ जाती है, किचन स्टोर भी आपको वापस आ जाता है, तो ये ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल ब्रूटो आपने कमाया है, फॉर एग्जांपल 999 आपकी क्लास कौन सी थी, स्टोर क्लास से, जो आपकी टैक्स क्लास थी, मेरी 1 थी तो 1। लोन स्टोर मैंने कितना दिया, 116, थोड़ा ही दिया था,
ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये भी मैं कहता हूँ कि मैंने इस तरह जितना भी आपकी इस पे लिखा हो जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो मिलती है सबको, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कितना सॉलिडाइट सूचकांक दिया हुआ है, किशन स्टोयर दिया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, फिल इन कर देना है, ठीक है। और ये कि किशन स्टोयर ए गाटे जो आपके साथ लेबन्स पार्टनर था, जो मतलब सिंपल आपका पार्टनर उसका है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया इंट्राग यूबर नाम, ये मेरा सिंपल यहाँ पे जमा हो गया। देखिए दूसरा ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स के पास इस तरह होता है कि अगर वो जॉब करते हैं दो, तो एक क्लास साइंस पे चल रही होती है और एक क्लासेस एक्स पे चल रही होती है, तो दोनों का स्टोयर, क्योंकि दो अलग आपके आर्बाइट केबर हैं, तो दो अलग आर्बाइट केबर या जो जिसने आपको मतलब जॉब दी है वो अलग अलग आपको एक एंड पे एक लेटर देता है जिसपे कि जितना काम और जितना स्टोयर पे किया हुआ है। तो जो 6 के साथ है वो सिंपल यहाँ पे फिल कर देगा कि मैंने कमाया इतना है, और 6 में, क्योंकि 6 का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इसमें ज़रा स्टोयर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। स्टोयर क्लासेस एक्स में, आइन में तो कुछ जाते ही नहीं है, वो तो ये है कि जब आप ज़्यादा काम करेंगे साल में 1-2 बारी तो हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं। इसमें यह है कि आप जब मर्जी काम करें, क्लास अगर एक्स हो तो, क्योंकि नॉर्मली महीने मंथली तो फिर कम मिलता है, लेकिन साल में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन मतलब ओवरऑल इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे एंड में कभी फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। सिंपल ये आपने दे दिया और नेक्स्ट राइट है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। अब देखें ये आर्बाइट्स लोन, ये कुछ नहीं करना हमने, सिंपल हमने सिर्फ अब भागना है, क्योंकि जो हमारा मेन काम था वो हमने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट राइट है, सही है। इसके अलावा और भी कुछ हमने नहीं देना, ये भी नहीं हमने करना, सिर्फ जो चीज़ें हमें चाहिए हमारे काम की भी चीज़ें आएंगी, हमने उस पर टाइम लगाना है। अच्छा अभी ये देखें, सबसे पहले मज़ेदार जो चीज़ आई वही आई है। अभी ये उसमें दिया हुआ है वेगस विशन वॉल्यूम स्टैटिस का स्टैट, मतलब कि आपका जो घर से और आप जहाँ पे काम करते थे वहाँ तक जितना सफ़र बनता है वो सारा आपने कैलकुलेट करना है, ठीक, सिंपल। और कि कितने किलोमीटर हैं, कितने दिन आपने काम किया है और कितने पैसे बनते हैं, वो सारे आपको वापस मिलते हैं, ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे कि कौन सी स्टार से दूँ मैं आपको, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बर्लिन में रहते हैं और बर्लिन से आपका जो बर्लिन में ऑफकोर्स जॉब थोड़ी दूर होती है, तो आपने उस स्ट्रासे का नाम देना है। मैं चलिए यहाँ पे बात कर लेता हूँ, कोई भी ये दे दिया मैंने, ठीक है, आखन। उसके बाद मैं यहाँ दे देता हूँ टेस्ट स्ट्रास, या ये सिंपल दे दिया मैंने। मैंने काम कब से कब तक किया है, देखें टाइम था फॉर एग्जांपल 01 to 31.0 12, मतलब तकरीबन पूरा 1 साल काम किया। और 1 महीने में कितने काम, मतलब आर्बर्स्ट आ गए ये वो के हफ्ते में कितने दिन काम किया, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ 3 दिन, ठीक है। क्रंक हाइट और वो लॉब गैल्ड आपको कितनी मिली है, जिसको मिली हुई हो तो वो लिखते, जिसको नहीं मिली हुई तो सिंपल 0 या 0। कितने दिन में काम किया, फॉर एग्जांपल ये बन गया आपके 110, ठीक है। अच्छा कितना था, मतलब आप कहते हैं फॉर एग्जांपल 18 किलोमीटर था, तो आपने 18 किलोमीटर लगा देना यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें से जितना भी आपने सब ये नहीं बताना उनको कि पीका वे ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ख़र्चा तो आपका ये बना आपने मतलब गाड़ी के साथ ट्रैवल किया हो, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पे भी दे देना 18 किलोमीटर, जिस तरह भी फोर्स के मतलब पैदल गए हैं जैसे भी गए हैं उनको तो नहीं ना पता, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना, और उसके अलावा जो भी आपकी कॉस्ट हो तो वो आप यहाँ पे सिंपल दे सकते हैं कि मेरी फॉर एग्जांपल इतनी कॉस्ट हुई है। मैं कहते हैं कि आपके aufwand तो ऑफेंडलिश फेक किया और फ्लोगन फार कॉस्ट, तो इसमें आप दे सकते हैं फॉर एग्जांपल जो आप चाहें। उसके बाद eintrag your name then be the writer। इसके बाद भी हमारा काम ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। राइटर इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफेंडिंग, लेकिन इसको आप छोड़ें क्योंकि हमारा आगे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल आएगा। तो फोर्ट बिल्डिंग कॉस्टिंग, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। अब देखें फख लिटरेचर 320 यूरोस, क्लिक किया, मतलब आपने स्टडी के दौरान फख लिटरेचर पे कितने पैसे दिए हैं। उसके बाद आपकी फार्ट कॉस्टिंग
या सिंपल आप यहाँ पे लिखें अपना क्या कहते हैं श्राइब, नहीं श्राइब कह रहा हूँ सेमेस्टर की ब्यूरन, मतलब जो सेमेस्टर की आप बिट्राक पे करते हैं ना मंथ सेमेस्टर की जो होती है कि ब्यूरन जो आप फ़ी पे करते हैं, मतलब 250 290 300 तक, तो वो आपने सिंपल करनी है सेमेस्टर के ब्यूरन। तो मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ महीने के कह रहा हूँ 6 माह की 302, तो ये हो जाएगा मेरा तकरीबन 604 यूरो। तो राउंड अबाउट मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 सेमेस्टर होते हैं ना एक साल में, और जो लोन जो आप स्टोयर क्लियर करते हैं, टैक्स रिटर्न करते हैं, वो आप करते हैं साल का, तो इस वजह से 2 सेमेस्टर की मेरी 600 यूरो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आ जाता है मेरा फॉर एग्जांपल दोबारा हमने एक साइल यहाँ पे मतलब एक लाइन दोबारा ऐड कर दी, तो ये हमने यहाँ पे लिया जी कि हमने फॉर एग्जांपल बेस का पेपर दिया, बेस वाई का पेपर दिया, तो वो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप में से मास्टर्स वालों ने किसी ने बेस का पेपर दिया और आप कहते हैं मैंने उसकी फ़ीस दी, और तो वो आप कहते हैं यहाँ पे जी 150 या जितनी भी फॉर एग्जांपल 130 फीस दी है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इसका काम। फिर दोबारा ऐड करें यहाँ पे, अब यहाँ पे फार्ट क्वेश्चन है, मतलब जो आप यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए करते हैं। ठीक है, आप वो यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जिस तरह आप कहें कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए मेरा इतना टाइम लगा है, मतलब यूनिवर्सिटी सेमेस्टर टिकट तो होती है उसकी, तो वैसे नॉर्मली इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। हाँ, इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी दूसरी जगह मतलब आपने सफ़र किया, ठीक है, सफ़र किया मतलब किसी सेमिनार में गए या कोई और मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किया जहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल कि भाई 250 का मेरा जो था खर्चा हुआ था, मतलब आने जाने का, सेमिनार पे गया था किसी पे, तो वो तो उस सिटी में नहीं चलती, तो उसके पैसे सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं फार्ट क्वेश्चन के। तो उसके बाद कोर्स विवरण जिसे हम कहते हैं वो हमने सिंपल लिख दिया, श्राइब मटेरियल वो हम आगे लिखेंगे। सो ये हमारे हो गए अभी तक सिर्फ 1300 यूरो। ठीक है, नेक्स्ट ये सिर्फ 1 साल की बात करूँ मैं भी, और जिन्होंने मतलब पीछे 2 साल से नहीं किया हो तो वो फिर ऑफकोर्स यार पैसे निकाल सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये बात फिर वही आ गई है वेबूम क्वेश्चन की, तो ये हम अभी इसमें फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हमने इसमें कुछ नहीं करना, दोबारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ से भागते हैं आगे, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसका ये है कि आप किसी बाहर में मतलब जाते हैं, अब मास्टर्स और बैचलर में पाकिस्तानी तो कहीं जाते नहीं हैं, कि किसी दूसरे शहर में जाके मतलब किसी दूसरे मुल्क में जाके फॉर एग्जांपल नीदरलैंड साथ लगता है बेल्जियम, यहाँ पे जाके वो 2-4 दिन पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, आउटलैंड सेमेस्टर कहते हैं जिसे प्रोग्राम वो कहते हैं हम, एक्सचेंज प्रोग्राम, तो उसमें वो सारा कुछ आ जाता है फिर। तो हमने इसको कुछ नहीं करना, तकरीबन हमारा ख़त्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है। और ये है एग्जैक्ट वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब फॉर एग्जांपल आप 3 महीने के लिए जाते हैं या एक सेमेस्टर के लिए जाते हैं, जो जर्मनी आपको पे बैक करता है ना किसी भी आउटलैंड या एक्सचेंज सेमेस्टर का, वो यही करता है कि मैक्सिमम 3 महीने आप अगर किसी बाहर किसी भी मुल्क में लगा के आते हैं यूनिवर्सिटी के लिए या तो सिंपल एक्सचेंज प्रोग्राम, तो उसके पैसे जो है जर्मनी सारे के सारे देता है। अगर किसी ने किया हुआ है तो वो यहाँ पे सिंपल अपना ऐड कर सकता है, इतने दिन में रुका, इतना टाइम लगा, वो सारा कुछ आप सिंपल इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है वेबूम क्वेश्चन सिंपल कि आपने कहाँ कहाँ अपने पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो हमने अभी इसमें नहीं फ़िलहाल कुछ करना, सो ये भी हमारा काम नहीं है। सो ये हमारा सिंपल कंप्लीट हो गया, इसको हम सिंपल आप आलस प्रूफन करेंगे। तो इसमें जहाँ पे आपको कोई इसमें देखिए इसमें साफ आ गया कि एसेंट काइंड फेल फॉर हैंडलिंग, जहाँ पे मैंने ये सब लिखा था ना मतलब कि आप अपनी सेमेस्टर टिकट हो ये वो, तो काइंडली आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि आपने मतलब ट्रांसफ़र किया इधर से उधर या यूनिवर्सिटी की वजह से जब आपने घर चेंज किया तो उसमें जितना खर्चा आया फार्ट कॉस्ट, तो वो सारा आप उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये मेरा खर्चा हुआ है, तो काइंडली मुझे ये कर दें। देखें अब यहाँ पे आया आपको स्टार्टिंग जो होगी वो होगी 133 यूरोस। क्या है इसमें 116 आपका जो था क्या कहते हैं लोन स्टोयर था, और किर्शन स्टोयर उसमें ऐड हुआ है, और उसके साथ सॉलिडारिटीज जो सोशलाग थी वो भी, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं से करता हूँ वाइटर, ये मेरा आ गया सारा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मतलब मेरा था, ये मेरी ब्रूटो थी, ये मेरा लोन स्टोयर था, ये सारा कुछ। ठीक है, ये मेरा सारा कुछ आ जाएगा इसमें, और ये मेरा वो है जो मैंने यहाँ पे इनको बताया कि फ़ख्र लिटरेचर पे इतना, सेमेस्टर पे इतना और इस पे इतना। ठीक है, अब इस जगह पे जहाँ पे हमने ये सारा कुछ लिखा था 1300 ये बनता है 1 साल का, तो अब सिंपल इसमें अपना उमसूक का भी आता है
और इसमें सारा कुछ आता है, तो आप काइंडली वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें कि मैंने मतलब जब उमसू किया था तो उस पर इतने खर्चे हुए थे, और फॉर एग्जांपल मैंने जब क्या कहते हैं इस वोनूम में आया था तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी, अपना लैपटॉप लिया था, तो उस एरिया में जहाँ पे आपने ये चीज़ें लिखी हैं काइंडली उसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि मतलब आप लोगों को क्लियर हो। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो स्टिल तो आप सिंपल मुझे मैसेज करके या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट यू। ओके, सिंपल अब क्या करना है, अबजेंडन। मैं अबजेंडन नहीं कर रहा भाई क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपने अबजेंडन करना है और फिर चुप कर देना है कुछ, मतलब आपने फिर थोड़ा सा वेट करना है। मैक्सिमम जो है ना 2 हफ्ते लगते हैं इसमें, मैक्सिमम 2 वीक्स, और आपको जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि आपको इसके फ़ौरन बाद तकरीबन 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर एक बिशाइड आ जाते हैं, मतलब ठीक है, एक बिशाइड आता है आपको फिनांस आर्म की तरफ से कि भाई इतने पैसे हैं जो हम आपको पे करेंगे, और उससे क्या तकरीबन 2-3 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। तो ये था और कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स के लिए, और आसान है यार, मतलब जो खर्चा हुआ है आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई है, बाकी अब आपका जो खर्चा हो उसमें आप डाल दें, ठीक है। तो सही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अब ये जो, हाँ, इसके जो पैसे हैं ये तो आपको ऑफ कोर्स मिलेंगे। अब ये वाले पैसे जो हैं वो खुद ब खुद क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इतने घंटे मतलब आना जाना हुआ इतना, तो नॉर्मली जो है ना 30 सेंट्स देते हैं पर किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर देखें आने का, 18 किलोमीटर देखें जाने का, तो कितना हो गया 36। ये तो हो गया एक दिन का। आपने फॉर एग्जांपल वहाँ पे किया पूरा साल काम, तो आप खुद लगा सकते हैं 3 महीने 3 हफ्ते, मतलब 3 दिन एक हफ्ते में, हफ्ते में कितने, मतलब एक साल में कितने हफ्ते हैं, मल्टीप्लाई करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और 1 घंटे का मिलता है, 1 किलोमीटर का मिलता है 30,000, ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अगर कोई और चाहिए हो तो आप काइंडली बता सकते हैं, उस पर भी बनाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।